अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग यूपी अपडेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आपके साथ लेटेस्ट न्यूज़ लेकर हाजिर हुए हैं। पेंशनर्स सरकारी मुलाजमीन का तरीना मुतालबा जो है दोस्तों पूरा हो गया। बेस लाइन पेंशन में बड़ा इजाफा कर दिया गया। फिनांस नोटिफिकेशन में पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, नए और पुराने पेंशनर्स दोनों को फ़ायदा होगा। नोटिफिकेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ, डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्यूचर इंक्रीज मेथडोलॉजी इन पेंशन। फिनांस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बेसलाइन के हवाले से वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए कि बेसलाइन के अंदर आपका पेंशन में इजाफा कब और कैसे किया जाएगा। वफाक की सतह पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू पेंशनर्स टू द फेडरल गवर्नमेंट। पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके तर्जुमा और इसका मतलब बताता हूँ क्या बन रहा है। The undersigned is directed to refer to sub-para of Finance Division नंबर रेफरेंस डेटेड 1/1/2025 एंड पैरा 4। अच्छा, यहाँ पर दो जो नोटिफिकेशन पहले हो चुके हैं यकम जून 2025 के हवाले से और इसी तरह 7 जुलाई 2025 के हवाले से उसका यहाँ रेफरेंस दिया गया है कि सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए क्लैरिफाई किया गया है कि इन जो मुलाजमीन यकम 7/2025 के बाद रिटायर हो रहे हैं उनको बेस पेंशन के अंदर ये दर्ज झैल इजाफा जात दिए जाएंगे। ठीक है। ग्रॉस पेंशन लेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन प्लस फॉलोइंग इंक्रीज इन पेंशन। वफाक के अंदर जो फ़िलहाल फार्मूला चल रहा है वो 65% और 35% का चल रहा है। 65% जो मंथली होती है आपकी और बाकी जो है कम्यूनिटी होती है। इसी तरह पंजाब के अंदर 75% और 25% का फार्मूला चल रहा है आपका। 75% आपको मंथली और बाकी जो है 25% जो आपको इकट्ठी मिलती है। इसमें जो है इजाफा जात किए जाएंगे आपको पेंशन मिलने। 65% के अंदर इजाफी जो है अलाउंसेस मिलेंगे वो कौन कौन से हैं। 4 जुलाई 2011 का 15% है ये। 7.5% इसमें जमा होगा 2015 का, फिर 15% जमा होगा 2022 का, फिर 17.5% जमा होगा 2023 का, फिर 15% जो है अलग से जमा होगा 10 जुलाई 2024 का। ये सारे अलाउंसेस उनके 65% में शामिल कर दिए जाएंगे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर जो फार्मूला मैंने आपको बताया 75% का चल रहा है। उसमें ये है कि ये अलाउंसेस वगैरह शामिल नहीं किए जाएंगे। उनके जो 75% है उसी के अंदर बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह सारा कुछ शामिल करने के बाद ही वो 75% है जो उनको मिलेगा। बाकी पंजाब के लिए इस तरह की कोई गुड न्यूज़ नहीं है, वफाकी मुलाजमीन के लिए है। और कुछ दीगर सूबों के हवाले से मैं आपको शेयर करता चलूँ इन्फॉर्मेशन। सूबों की इस टाइम आपके सामने वफाक का एक टेबल शो किया जा रहा है। वफाक के अंदर 15, 7.5, 15, 17, 15, 7 ये सारे अलाउंसेस शामिल हैं। पंजाब आप देख लें सारे क्रॉस हैं। और गवर्नमेंट ने हाल ही में एक और कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि आपकी जो नेट पेंशन होगी वो हमेशा उतना ही इजाफा होगा जितना सैलरी में इजाफा होगा, उसके हाफ़ यानी कि इजाफा किया जाएगा। अगर 10% सैलरी बढ़ रही है तो पेंशन 5% पड़ेगी, उसका ऐलान अलग से नहीं किया जाएगा। सिंध के अंदर भी आप अलाउंसेस देख सकते हैं 63.5% है। ये भी कम कर दिया गया है, ये पुराना है 63.5, लेकिन अब ये 63.5 नहीं मिल रहा। अब ये मेरा ख्याल 17-18 पे आ चुका है। इससे नीचे 17.5% है, फिर 15% है, फिर 8% है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल सेम अलाउंसेस ले रहे हैं अपनी नेट पेंशन में। जो उनके अलाउंसेस बाद में शामिल होंगे यानी कि 75% कह लें या 65% कह लें, उसमें ये अलग से इजाफा जात शामिल है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान भी बहुत अच्छा है। सही पेंशन में इजाफा है, उनकी 15% है, 7.5% है, 15% है, 17.5% है, 15% है और फिर 2025 में 7% इजाफा पेंशन में किया गया है। पंजाब की गवर्नमेंट भी ऐलान कर चुकी है कि अब जो है इजाफा जात किए जाएंगे। वो आपकी एक बेस पेंशन मुकर्रर कर दी जाएगी। बेस पेंशन हर 3 साल बाद रिवाइज़ हुआ करेगी। जैसे आपके एडहॉक सैलरी में लगते हैं और वो कुछ अर्से बाद वो जम कर दिए जाते हैं, इस तरह से आपका जो भी इजाफा चाहते हैं आपके वो आपको अलग से आपकी पेंशन के अंदर ऐड होंगे। हर 3 साल बाद कमेटी बैठा करेगी, वो रिव्यू किया करेगी कि इनको जम करना है आपकी बेस पेंशन के अंदर या नहीं। जब आपकी बेस पेंशन में जम होंगे, बेस पेंशन बढ़ जाएगी, फिर उस पर 5%, 10% जो इजाफा हुआ करेगा वो मिलेगा। वरना इससे पहले ये था कि जो आपकी नेट पेंशन थी डायरेक्ट उसी पर 5% मिलता था।